जो डिजिटल इनकलाब की हम बात कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर भी लाना चाहते हैं, और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो बनाई गई, कौन सी बनी है? 2000 मेगावाट बिजली उसके लिए मुख्तस की एक अथॉरिटी बिलाल कायम बिन की। साकिब जो हैं, जी हाँ, बड़े नौजवान हमारे दोस्त हैं। एक स्कैनर और प्रिंटर स्कैनर, जी जी जी, वो उसके चलाते हैं। हाँ, और उसके मोहतमिम हैं सही, साकिब साहब। जी जी जी, उनका बेटा जो है हाँ, वो गया बाहर, अपनी मेहनत से, हिम्मत से, बाप के साथ के वालिद ने अपने दिन रात एक करके सही, उनको पढ़ाया, आला तालीम के लिए भेजा बाहर। और क्या उसने जान की यानी बाजी लगाई और तालीम हासिल की और कमाल हासिल किया। और अब क्रिप्टो करेंसी में तो उसकी धूम मची हुई है। अंदाज जरा अब वो देखें। पाके उसको खुसूसी मुआवन बन गया वजीर आजम का। बिल्कुल, लास वेगस में सर उन्होंने कॉन्फ्रेंस है बहुत बड़ी, जहाँ पर जेडी वेंस और न जाने कौन कौन क्या बात है। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रोशन ऐसे लोग बच्चों पे फख्र करता सर है। जरा अंदाज में दिखाना चाह रहा हूँ, बिलाल बिन साकिब साहब ने क्या ऐलान किया वहाँ पर, जरा वो देखिए। सरमायाकारी की भी दावत दे रहे हैं कमल चीमा साहब। हाँ सर, भारत में हाहाकार मची हुई है। जी हाँ, तो ये पाकिस्तान जो है ये क्रिप्टो की दुनिया में आ गया है, जो अमेरिका से मिल रहा है कि अमेरिका को ये फॉलो कर रहा है अमेरिका के साथ। पॉलिसी क्यों चेंज हुई सर, जरा पूछते हैं। ये कमल चीमा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, वो इन उमूर की जो है वो माहिर हैं और माई इम्पैक्ट मीटर की सीईओ भी हैं। वेलकम करते हैं कमल चीमा साहबा। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया, पहले क्यों नहीं चाहते था पाकिस्तान या यहाँ पर जो हुकूमतें थी कि जी हम क्रिप्टो में जाएं, इसको लीगलाइज करें, और अब क्यों कर रहे हैं? दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं ऐसे सलमान, जी जी, जो कि क्रिप्टो में कुछ ना कुछ रेगुलेशन लेकर आए हैं। ऐसे सिर्फ 8 या 9 मुल्क हैं जिसमें एल सल्वाडोर, यूएसए, जापान, चाइना कुछ करता है, यूएई, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये थोड़े से मुल्क हैं और पाकिस्तान जो है वो इसी लिस्ट में अब एक नया मुल्क आ रहा है। और इसकी वजह ये है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये अभी तक रेगुलराइज नहीं हुआ और इतना स्लो है। देखें, क्रिप्टो हैज़ बिन अराउंड फॉर मेनी ईयर्स, मतलब ये बहुत 2009 से पहले का है। मगर इसको गवर्नमेंट्स ने या बैंक्स ने सीरियस इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्रिप्टो और बिटकॉइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड होती है, जो कि बेसिकली उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि देखें, आप क्यों बैंक आता है, मतलब अगर वैसे बहुत हाई लेवल पे देखा जाए तो भी बैंक या गवर्नमेंट इसलिए आती है क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड करती है। दो जब ठीक है। पार्टीज तो फिर ये जो बिटकॉइन रिजर्व बनाने का ऐलान किया गया है या वॉलेट बनाने का, ये क्या है फिर? देखें, बिटकॉइन माइनिंग जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है कि जब कोई नई ट्रांजैक्शन होती है, मैंने आपको कहा ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये इस तरह से है कि जब कोई नई ट्रांजैक्शंस होती हैं तो एक बिटकॉइन माइनर होता है, कह लें, जो कि दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। वो कह लें इसका बैंकर है, ठीक है। ठीक वो है, क्या करता है कि वो बहुत मुश्किल पजल सॉल्व करता है, एक एल्गोरिदम सॉल्व करता है, और जो सबसे पहले वो एल्गोरिदम सॉल्व कर लेता है उसको वो चांस मिलता है कि वो नेक्स्ट ब्लॉक बना दे उस ब्लॉकचेन के अंदर। ठीक मतलब है। जो कि सरमायाकारी भी तो असल एक ये फैक्टर है ना लाने की। ये सरमायाकारी बाहर से भी होगी, अंदर से भी होगी, ये बड़ा। लेकिन बहुत से लोगों के पैसे जो हाथ उससे हाथ भी धो बैठेंगे, ऐसा भी तो होगा ना। देखिए देखिए, जब आप जब जो जैसे मैंने माइनिंग का माइन जब आप कर लेते हैं तो आपको बिटकॉइन में अवार्ड मिलता है। जो भी नया माइनर होता है उसे बिटकॉइन में अवार्ड मिलता है। तो ये जो अभी आपने बिलाल साहब का सुनाया, जो वो उधर कह रहे थे, वो कह रहे थे जी हम बिटकॉइन माइनिंग करेंगे और हम इन बिटकॉइंस को जो हमें मिलेंगे हम उन्हें कभी सेल भी नहीं करेंगे, हम उन्हें अपने पास रखेंगे। और ये जो बिटकॉइंस है इनकी जब प्राइस ज्यादा बढ़ेगी तो पाकिस्तान के पास एक एसेट बिल्ड हो जाएगा। और वो इनवाइट कर रहे हैं माइनर्स को पूरी दुनिया से कि वो आए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में 2000 मेगावाट बिजली, क्योंकि देखिए बिटकॉइन माइनर्स जो होते हैं उनका सबसे बड़ा जो दर्द सर होता है, सबसे बड़ी जो पावर, उनकी प्रॉब्लम होती है वो है इसमें बिजली। हदफ ठीक क्या है आपका? हाँ, हदफ मेरा ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आईपीपीस की वजह से पहले ही बिजली एक ओवर कैपेसिटी अवेलेबल है पाकिस्तान में, जो कि 2000 मेगावाट्स की ओवर कैपेसिटी पाकिस्तान में अवेलेबल है। कह लें वो बिजली हमारे लिए फ्री है, ठीक है, ठीक है। वो बिजली है वो सरप्लस है हम ना, ठीक है, सरप्लस है, वो पहले ही उसके लिए वो संक कॉस्ट है, उसके लिए पहले ही जो है वो पेमेंट हो रही है, तो वो काइंड ऑफ फ्री बिजली है। अब अगर उस बिजली को इस्तेमाल कर लिया जाए माइनिंग में और बिटकॉइन अर्न कर लिया जाए तो ठीक मेरा है, तो ख्याल है ये ठीक बहुत है, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, सही है। कमल चीमा साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।